बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन ग्राफिक एकेडमी चैनल पे आप तमाम दोस्तों का फिर से खुशामदीद। मैं आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आमिर भाई फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में जिस तरह आपने देखा था कि एडोब इलस्ट्रेटर में ब्लेंड टूल की मदद से किस तरह हमने खूबसूरत सा मदीना मुनव्वरा का स्केच तैयार किया था, आज हम उसी तरह खूबसूरत सा अल्लाह का घर तामीर बनाएंगे, उसके हम स्केच बनाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से उसमें आप बहुत ही खूबसूरत सा स्केच तैयार कर सकते हैं। उसकी मदद से काफी सारे इस्लामिक पोस्ट बनाकर रमजान मुबारक की मुबारकबाद अपने दोस्तों भाइयों को दे सकते हैं। अगर आपको पिछली मदीना मुनव्वरा के स्केच बनाने वाली वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक मेरे ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं इसका साइज़ जो है 2000 पिक्सल्स विड्थ और 1500 पिक्सल्स हाइट में रख रहा हूँ। ये आपके सामने नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। नया डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले हमने इसका जो है खाने काबा की इमारत तैयार करनी होती है, जिसके लिए हम पेन टूल की मदद से इस तरह से एक जो है हाफ रेक्टेंगल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़कर शिफ्ट की मदद से ऊपर के एरो की को प्रेस करते हुए इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे, जिसके बाद हम इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए इस तरह सेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक शेप तैयार होगी। इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हुए ग्रुप कर लेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और इसके बाद जो है वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू ऑन रखिएगा। इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। कॉपी जनरेट करने के बाद इस कॉपी को हम अलहदा से ड्रैग करते हुए इसके साथ मर्ज कर देंगे एक तरह से, बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट को ख्याल रखते हुए। इस तरह से आपके सामने ये शेप तैयार हो जाएगा। आपको यूज़र गाइड की मदद से नज़र आ रहा होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने इसे प्रेस कर दिया है। इसकी प्लेसमेंट के बाद सबसे पहले हमने ये करना होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब जो दूसरी हमने कॉपी जनरेट की है, इसके कॉर्नर वाले एंकर पॉइंट को ऊपर वाले सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रखिएगा। एरो कीज की मदद से हम इस तरह से इसे अप डाउन करते हुए इस शेप को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस डायरेक्ट सिलेक्शन इसको हमने ग्रुप आपस में दोनों को सिलेक्ट करके, लाजमी ये याद रखिएगा कि लाइन आर्ट पे काम करते हुए इसका जो है फिल ऑफ होना चाहिए और ओनली स्ट्रोक ओपन होना चाहिए। स्ट्रोक कलर आप जो भी दे सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसे जो है शेप को ज़रा सा छोटा कर लेंगे। ये हमारे पास एक तरफ की इसकी वॉल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंड अप्लाई करेंगे। ब्लेंड अप्लाई करने के लिए आपको पता है तरीक़ेकार मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसको सबसे पहले एक शेप पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सेकंड शेप पे क्लिक करते हैं, ब्लेंड अप्लाई हो जाता है। इसके बाद ब्लेंड ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लेंड ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। प्रीव्यू ऑन रखिए। स्पेसिफाइड स्टेप्स के ज़रिए हम इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 50 कॉपीज़ इसकी जनरेट कर रहे हैं। 50 कॉपीज़ अगर आपको मुनासिब ना लगे, ज़्यादा या कम करना हो, तो दोबारा इस पर डबल क्लिक करते हुए कॉपीज़ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद हम इसका स्ट्रोक वगैरह सेट कर देते हैं। स्ट्रोक हम इसका 2 पॉइंट पे रख देते हैं। 2 पॉइंट पे बेहतर रहेगा। और इसके बाद जो है इसकी हम सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट कर लें और इस शेप की हम एक और कॉपी बनाएंगे। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, वर्टिकल शेप में हमें इसकी कॉपी चाहिए, तो हमने ये देखें इसकी कॉपी जनरेट कर ली। कॉपी बनाने के बाद इसे भी हम इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आखिरी वाले दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए हम जो है छोटा कर लेंगे। और इसको जिस एंकर पॉइंट से आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही हो दोस्तों, उसे आप सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उस एंकर पॉइंट को सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। इसके बाद जो है आपने अप एंड डाउन एरो कीज की मदद से इसको सेट कर लेना है। ज़रा सा ये सेट करना पड़ता है बाज़ दफ़ा, हो सकता है वन टाइम में भी आपके साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ठीक हो जाए, अदरवाइज़ बाज़ दफ़ा इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी सेट करनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने सेट की हैं। इसका जो है एंकर पॉइंट को हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करना है। जस्ट शिफ्ट प्रेस करके रखिए, अप एंड डाउन एरो की मदद से हम इसे सेट कर लेते हैं। और ये सेट हो गया है नाज़रीन। हमारा जो है शेप ऑलरेडी तैयार हो चुका है खाना काबा की इमारत का।
सेकेंड स्टेप में हमने जो है इसका जो है मीनार शरीफ तैयार करना होता है। मीनार शरीफ के लिए हम लाइन सेगमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे और जो है लाइन सेगमेंट टूल से हम एक लाइन ड्रॉ करके सिलेक्शन टूल की मदद से ऑल्ट प्रेस करके इसे जब ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी जनरेट हो जाती है। इसके बाद वही तरीका ब्लेंड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लेंड अप्लाई हो जाएगा। ब्लेंड पे डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन प्रीव्यू ऑन स्पेसिफाइड स्टेप्स और इसकी नंबर ऑफ कॉपीज हम कर लेते हैं इस बार 15 और ये 15 पे आई थिंक ठीक लग रहा है। इसके बाद हम मीनार शरीफ के शेप को मज़ीद कंप्लीट करने के लिए हम इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। इसी को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके रखें नाजरीन और उसको ड्रैग करें तो ये कॉपी इसकी जनरेट हो जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये होता है मीनार शरीफ के लिए कि हम इसमें रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ पर एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरह रेक्टेंगल ये आपके सामने ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है हम इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट्स जितना आगे ले जाएंगे, ऊपर वाले को सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे हम सेलेक्ट करके रखेंगे, पेन टूल लेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में यूज़र गाइड से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ ऊपर की तरफ एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और नीचे की तरफ एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आखिर वाले दोनों एंकर पॉइंट्स को हम प्रॉपर सेलेक्ट कर लीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाती है। दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये हाफ शेप रह जाएगा। ये हमारे सामने शेप तैयार हो चुका है। शेप को हम कंट्रोल जी करते हुए ग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और वही वर्टिकल को कॉपी कर लेंगे इसकी, तो ये एक शेप आपके सामने बन जाएगा। इसके बाद इस पर भी हम वही अपना जो तरीक़ेकार है ब्लेंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने ये ब्लेंड टूल की मदद से सारा लाइन आर्ट तैयार करना है, जिसके लिए हम हर जगह ब्लेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लेंड टूल से जो है बहुत खूबसूरती आती है। इस पर हम ब्लेंड अप्लाई करेंगे 20 लाइन्स का। इसके बाद आपने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले जो नीचे वाला लाइन आर्ट हमने तैयार किया था, जो शेप हमने तैयार किया, इस शेप पर एक्यूरेट इस पर आपने इसकी साइजिंग करके प्लेसमेंट कर देनी है इसकी। ये देखें, इसको आप शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा और शेप को बड़ा करते हुए आपने ये देखें सेट कर दिया। हम इसे ज़रा सा करीब करके भी देख लेते हैं, जूम करके भी। ये मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ज़रा सा ये देखिएगा कि हमारा ये शेप बिल्कुल एक्यूरेट, जूम करके हम देख लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसकी प्लेसमेंट एक दफ़ा आप सेट कर दें ताकि आगे आपको दोबारा इसकी कॉपीज जनरेट करने में, इस पर काम करने में परेशानी नहीं होगी। राइट क्लिक, रिफ्लेक्ट, इसके बाद अब हॉरिजॉन्टल एक कॉपी इसकी बनाएंगे। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल हमने कॉपी इसकी तैयार की है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे जो है हम ऊपर वाले शेप के साथ ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये ऊपर वाले दोनों पीसीस को पकड़ कर सिलेक्ट करेंगे और ज़रा सा ऊपर ले आके इसमें जो है बीच में इसकी विंडोज़ जनरेट करने के लिए गैप बनाएंगे। अब जो है इन दोनों शेप्स को जो हमने रेक्टेंगल की मदद से लिए हैं, तो सबसे पहले तो हम इस वाले के ऊपर, इस वाले शेप के दोनों के ऊपर के एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके बड़ा कर लेंगे इसे। वही शिफ्ट पकड़ के रखेंगे, एरो की मदद से बड़ा करेंगे। इसके बाद इन दोनों शेप्स को एक साथ हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से और इसे हम ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे जब, तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। ये आपका ऑलमोस्ट मीनार शरीफ का जो है शेप तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने करना ये है कि एलिप्स टूल लेके एक पॉलीगॉन सा शेप तैयार करना है। यहाँ पर इस तरह एलिप्स टूल लेंगे और इसको जो है बगैर शिफ्ट पकड़े जब आप ड्रैग करेंगे तो ये पॉलीगॉन भी बन जाता है। पॉलीगॉन शेप आपका तैयार हो जाएगा। इसका जो है वन साइड कॉर्नर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसके बाद वही कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और वर्टिकल में हमने इसकी एक कॉपी जनरेट करनी है। वही सारा प्रोसेस जो हम बार बार करते आ रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और इंशाल्लाह बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी हम खाने काबा की इमारत तैयार कर लेंगे। आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये वही हमने सारा प्रोसेस किया हुआ है। ब्लेंड टूल की मदद से हम इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जनरेट कर रहे हैं और इसकी हमने कॉपीज़ जनरेट कर ली हैं। अब इसे भी प्लेस कर देंगे इसकी पोजीशन पर, ठीक है। इसके बाद हम इसे ड्रैग करेंगे ऑल्ट प्रेस करके और एक और कॉपी इसकी जनरेट कर लेंगे। इस दफ़ा हम ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसे जो हम रिड्यूस करेंगे साइज़ को, तो ये एक्यूरेट रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद इसे भी हम प्लेस कर देंगे, जिसके बाद फाइनली जो है इसका जो
ऊपर जो मीनार शरीफ का जो आखिर में एक जो मीनार शरीफ के आखिरी जो स्टेज है उस पर हम ये पेन टूल की मदद से ये एक शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, वही सारा प्रोसेस होगा। इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल एक कॉपी इसकी जनरेट करेंगे और इस कॉपी को भी हम इसके साथ इस तरह से इसके सेंटर पोजीशन पे सेट कर देंगे। इसके बाद इस पर भी हम ब्लेंड अप्लाई करेंगे। ब्लेंड अप्लाई करने के लिए वही सारा प्रोसेस है। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करें, सेकंड लाइन पे, इसके बाद डबल क्लिक करेंगे ब्लेंड ऑप्शन पे और उसके बाद इसकी कॉपीज हम जनरेट कर लेंगे। इसकी हम कॉपीज जनरेट करें 6 या 8 कर लेते हैं, 8 मुनासिब रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे हम थोड़ा सा बड़ा और विड्थ जो है इसकी कम करके इसको भी हम बिल्कुल सेंटर में पोजीशन पे इसको जो है प्लेस कर देंगे। ठीक, इसके बाद जो हमने दोस्तों करना है, पेन टूल की मदद से इसके अंदर जो विंडोज़ होती हैं यहाँ पर जो है मीनार शरीफ में ऊपर जब हम चढ़ते हैं विंडोज़ होती हैं वो हमने जनरेट करनी। तो ये आप लाइन एक ड्रॉ करेंगे पेन टूल की मदद से, इसे ज़रा सा कर्व शेप में ले लें और शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा तो इसकी अलाइनमेंट लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। यह हाफ शेप आपने इस तरह तैयार कर लिया है। इसके बाद इस पर भी हम ब्लेंड अप्लाई करेंगे तो वही सारा प्रोसेस होगा। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और उसका वर्टिकल में कॉपी जनरेट करेंगे। ये शेप हमारा तैयार होगा, जिसके बाद हम इसे ब्लेंड अप्लाई कर देंगे। ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई करने के बाद जो है हमने इस पर ब्लेंड ऑप्शन में जाकर इसकी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है। ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इसकी हम 6 सेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो है ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है। पहले तो आप इसकी पोजीशन सेट कर लें जहाँ पे आपने इसे सेट करना होता है। इसके बाद इसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे। कॉपी एक दफ़ा जनरेट करने के बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इसकी मज़ीद कॉपीज़ उसी पोजीशन में सेट करके बना देता है। ये एक सबसे आसान सी शॉर्ट की है इलस्ट्रेटर में, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद चारों को एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें और इसको रीसाइज़ कर लें और इस तरह आप देख सकते हैं कि रीसाइज़ करने के बाद ये आपका ये लुक आता है। जिसके बाद हम अब ज़रा सा इसको जो है हमारे कैनवस को छोटा करके इसी विंडोज़ को हम सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी जनरेट हो जाएगी दूसरी, और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मीनार शरीफ हो गया मुकम्मल। अब हम इसे पूरे को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर लेंगे तो ये हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप करने से ये है कि इसे हम छोटा बड़ा या रिसाइज करेंगे तो ये एक्यूरेट प्रॉपर चारों तरफ से एक्यूरेट होगा। अब इसे हम यहाँ पर इसकी पोजीशन पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन हमने इसकी एक और कॉपी बनानी है। इसके 2 मीनार शरीफ बनाने होते हैं तो दूसरा हम ये करेंगे कि एज इट इज़ इसकी कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के लिए वही इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और 90 डिग्री वर्टिकल पे हम इसका जो है एक और कॉपी जनरेट कर लेंगे। कॉपी जनरेट करने के बाद इसे भी आप पोजीशन इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, स्मार्ट गाइड जो आपके ऑन होंगे तो बता देते हैं। जिसके बाद ये आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसका ये वाला एंकर पॉइंट आपने सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के रखें और एरो की मदद से इसे आप ज़रा सा ऊपर करके सेट कर लें एक पॉइंट जितना। तो ये देखें यहाँ से भी ज़रा सा बाहर इसे भी हम सेट कर लेते हैं। ये आपका खाने काबा की इमारत तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। अब जो खाने काबा के ऊपर गिलाफ शरीफ के ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे गोल्डन कलर के जो है गोल्ड के धागों से जो इस पर कुछ आयत वगैरह होती हैं, तो हम आयत तो नहीं लिखेंगे, बहरहाल हम लाइन आर्ट की मदद से यहाँ पर इस तरह का एक शेप बना देते हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग कर देते हैं कि ये वही लुक आने लगे। तो इसके लिए भी हमने लाइन आर्ट तैयार करना होता है, तो हम इसके लिए भी एक लाइन सेगमेंट टूल की मदद से एक लाइन जनरेट करेंगे और इस दफ़ा इस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। इसका जो स्ट्रोक होगा इसमें सिंगल कलर नहीं होगा, हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और ग्रेडियंट मुझे ज़रा सा गोल्डन सा टची लुक देना है तो मैं इसके लिए एक तरफ लाइट ब्राउन और इस येलोइश जो होता है इसके बाद सेंटर में डार्क ब्राउन और जो कॉर्नर पे है हम इसको येलो कलर दे देंगे, ताकि ये येलो कलर जो कॉर्नर में होगा इससे ये होता है कि हमें बाद में हाईलाइट्स इसके नहीं देने पड़ते, ये ऑटोमेटिक इसके हाईलाइट्स भी बन जाएंगे। इसको हम ऑल्ट की मदद से लाइन को ड्रैग करेंगे, एक और कॉपी जनरेट करेंगे, वही सारा फर्दर प्रोसेस चलता जा रहा है हमारा कंटिन्यूसली।
कोई घबराने की बात नहीं है। अब तो ये आपको हिफ्ज़ हो जाएगा ब्लेंड टूल के हवाले से आई थिंक। ये इसको जो है हमने वही डबल क्लिक किया, ब्लेंड ऑप्शन में गए, इसकी नंबर ऑफ़ कॉपी जनरेट की, ओके प्रेस किया। इसके बाद हम जो है इसे सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करते हुए यहाँ पर हम सेट कर देंगे। सबसे पहले ज़रा सा साइज़ वगैरह और विड्थ इसकी अगर छोटी करनी हो तो हम वो भी कर देंगे। पहले आप इसकी प्लेसमेंट सेट कर दें, इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल राइट प्लेस पे हम सेट कर देते हैं। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है हम इसको साइज़ को ज़रा सा पहले आप सेट कर लें। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है हम इसे ड्रैग करेंगे और उसको थोड़ा सा हमने क्रॉस भी करना होता है, जो कि हमारा जो है वो बैकग्राउंड पे इसका जो पूरा नक्शा जो है कर्व हुआ है ज़रा सा एक तरफ से। तो इसे हम इस तरह शिफ्ट पकड़ के रखें, दोनों एक तरफ के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसे एरो की मदद से इस तरह सेट कर देंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन सेट करने के लिए आप इसको सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा साइज़ को रीसाइज कर दें, अप डाउन जो भी करना हो। ये आप देख सकते हैं तैयार हो गया हमारा एक और शेप। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट 90 डिग्री, सॉरी स्केल नहीं 90 डिग्री, रिफ्लेक्ट में जाकर एंगल इसका 90 डिग्री होगा। वर्टिकल पे इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इसके भी हम इसकी अलाइनमेंट के साथ यहाँ पर दूसरी तरफ दूसरा जो इसका जो हिस्सा है इमारत का उस पर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी पोजीशनिंग आप सेट कर दें ज़रा सी मैनुअली भी, कोई इशू नहीं है, ताकि अच्छे से आपकी जो है पोजीशन सेट हो जाएगी इसकी। तो बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आएगा। इसके बाद इसे ड्रैग करते हुए बड़ा कर लें साइज़ को। ठीक है, और इससे भी वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी जो है पोजीशनिंग और सेटिंग हमने थोड़ी सी करनी होगी। आखिर वाले दो एंकर पॉइंट्स को आप एक साथ सिलेक्ट करें शिफ्ट की मदद से और इसे जो है पोजीशन सेट कर दें। अगर आपको ये लग रहा है कि नीचे जाते वक्त ये शेप ज़रा सा चौड़ा हो रहा है तो इसे हम एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें और इस तरफ वाले एंकर पॉइंट को नीचे वाले सिंगल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और इसे इस तरह पोजीशन सेट कर दें। तो ये आपके सामने इसका जो है शेप तैयार हो चुका है। अब जो है हमने एक और शेप इसका तैयार करना है। इसकी इमारत में जो मज़ीद खूबसूरत सी जो है आयात वगैरह बनी हुई होती हैं। अब जो है सारा फर्दर प्रोसेस एक्यूरेट सारा का सारा प्रोसेस जो है सेम चल रहा है। इसके लिए मैं ज़रा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि वीडियो का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर हमारे नाज़रीन थक जाते हैं बेचारे, और मुझे पता है कि काफ़ी सारे जो है फिर ये वीडियो पूरी नहीं देखते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त जो है ये वीडियो पूरी देखें। हमने इसका दरवाज़ा भी बना लिया है। अब जो है इसके ऊपर जो है गिलाफ के ऊपर आपने ज़्यादातर हज बैतुल्लाह के टाइम पे देखा होगा कि इसके ऊपर जो है कर्डन की तरह जो है इसे जो है फोल्ड किया जाता है जब ये गिलाफ शरीफ चेंज हो रहा होता है। इसके लिए हम इसका स्ट्रोक का कलर वाइट करेंगे, उसका जो है वो वाला लुक हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए पेंट टूल की मदद से आपने ये हाफ शेप इस तरह से जनरेट करना है ओवल, और इसके बाद इसको जो है कंट्रोल C करेंगे तो इसकी कॉपी होगी और कंट्रोल F से इसको ये फ्रंट पे पेस्ट कर देता है। इसके बाद इसको ऑल्ट की मदद से आप जो है छोटा कर लें। इसके बाद ये दोनों पीसीस को आप एक साथ सिलेक्ट करें, दोनों शेप्स को, उसके इस पर भी ब्लेंड अप्लाई कर दें। ठीक है, ब्लेंड अप्लाई होने के बाद जो है हम इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए इस तरफ ले आते जहाँ पे हमने इसको लगाना है। इसकी आप रीसाइजिंग कर लें। सबसे पहले दोबारा वीडियो की स्पीड में बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके टाइम बच सके, और ये हमारा आखिरी स्टेप है। इंशाल्लाह इससे हमारी खूबसूरत सी खाने काबा की इमारत तैयार हो चुकी है, जिसके बाद फाइनल होने के बाद जो है आप इस पर कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं या फिर ग्रेडियंट वगैरह यूज़ करके अच्छा सा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, जैसे मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने दिया है। ये आपकी खूबसूरत सी जो है लाइन आर्ट की मदद से ब्लेंड टूल को इस्तेमाल करते हुए खाने काबा की इमारत तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ भी स्टार्ट हो गए होंगे। अगर रमज़ान शरीफ में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रोज़े भरपूर रखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, और इस वीडियो को
ये सोचते हुए आगे फैलाएं इस पैगाम के साथ कि जो भी इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को देखते हुए अल्लाह अकबर का जिक्र करता रहे। अल्लाह पाक हम सबको हज बैतुल्लाह की साथ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।